अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैथ 101 की बेसिकली आज असाइनमेंट नंबर 2 है, जिसकी ड्यू डेट जो बेसिकली बनती है वो 3 अगस्त है और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो हमारे पास 10 हैं। और असाइनमेंट के लिए उन्होंने कहा है कि आपकी जो कमांड होनी चाहिए वो 29 to 35 लेक्चर्स तक होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने इसे असाइनमेंट को बेसिकली मैथ टाइप एक सॉफ्टवेयर है उसे यूज़ करते हुए आपने MS वर्ड के अंदर बना के सबमिट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो बनता है, उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रल दी हुई है उसकी 1 से लेकर 4 तक, उसकी वैल्यू x² - 2 ऑफ d(x) = 15। उन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू फाइंड करें जो कि सेटिस्फाई करती हो मीन वैल्यू थ्योरम को फॉर इंटीग्रल के लिए। अब मीन वैल्यू अगर आपको वैसे नहीं मिलता 29 to 35, आपने क्या करना होता है कि जैसे कॉपी करना होता है। कॉपी करने के बाद आपने अपने हैंडआउट्स में आना और वहाँ पे जाके सर्च में अगर आप पेस्ट करते हैं तो आपको मीन वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, ये बेसिकली मीन वैल्यू थ्योरम है। आपने इसको देखते हुए इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करना है। और इस एग्जांपल में बेसिकली जो मसला है जिसके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि बच्चे जब हाथ से इस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो उन्हें मसला ये आता है कि यहाँ पे जो 21 वैल्यू है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करके कभी भी नहीं आती। ठीक है, ये वाली जो है, सिर्फ इस वजह से मैं आप लोगों के लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ सोल्यूशन। अदरवाइज़ मैंने कब के देने बंद किए हुए, क्योंकि जब लेक्चर पढ़ा दिए हैं तो सोल्यूशन आप लोगों को खुद पता होने चाहिए कि कैसे बनाने हैं, तभी आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपने असाइनमेंट्स को कॉपी एंड पेस्ट करना है और प्रॉपर नहीं पढ़ना, उसके बाद फिर आप लोगों ने व्यू कोई बदवाएँ देनी है, अपनी गलती नहीं आप लोग तस्लीम करेंगे। तो खैर वो आप लोगों का फेल है। आप लोगों को चाहिए कि एक प्रॉपर अपना काम खुद करें, असाइनमेंट्स अपने खुद बनाएं, सोल्यूशन खुद बनाएं, एग्जांपल देखें। फिर जहाँ पे आपके खुदा न खासा कभी मार्क्स डिटेक्ट होते हैं, इंस्ट्रक्टर काट लेते हैं या कोई किसी वजह से कटते हैं, आप केस ओपन करके कम से कम उसे अपने मार्क्स तो बढ़वा सकें। ठीक है, तो खैर इसमें क्या है कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि x² d(x) की इंटीग्रल है 1 से लेकर 4 तक वैल्यू उसकी। तो उसमें क्या है हमारे पास यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है x² d(x). जब हम x² की इंटीग्रेशन करते हैं वो हमारे पास बेसिकली बनती है x³ और बाय में 3 बनती है। ठीक है, चूँकि जो पावर में एक प्लस होता है, जो पावर होती है वही चीज़ हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ये वाली अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास 21 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये गलती है कि यहाँ पे जो 4 लगा हुआ है ना, इसकी जगह पे 3 आना है। ठीक है, तो इस एग्जांपल को देख के आपका पहला क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, ये उसका बेसिकली सोल्यूशन है। आप लोग इसे देखें ज़रूर, लेकिन आप लोग इसे एक बार खुद करें, उसके बाद आप लोग करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था, उन्होंने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। एक ये कर्व दी हुई है उन्होंने और उसके हिसाब से आपने इसे हल करना है। अब इसमें हमारे पास क्या था कि अब हमने इसका देखना है, अगर हम इतने को कॉपी करें, द रीजन बाउंडेड को ही अगर हम कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं इसको, तो ये हमें बता देता है कि ये वाला उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन इस टॉपिक में है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने फार्मूलाज दिए हुए हैं उसके, और अगर हम किसी एक एग्जांपल को ही देखते हैं, इसी एग्जांपल को अगर देख लेते हैं, यहाँ पे उसने कहा है कि अगर y बराबर हो x² के और x जो इसकी लाइन्स हैं वो x = 0 के और x = 2 के, देन सोल्यूशन फाइंड करें। तो उसके बाद हल करने के बाद उसने चूँकि कहा है कि f(x) = अगर x + 6 के बनता है और ये जो टॉप पे बनती है वैल्यू y = x² है, ये वो उसने कहा है कि बॉटम पे बनती है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आपने निकाल ली है। उसके बाद यहाँ पे उसने कहा है कि एज द मूव लेफ़्ट टू राइट, और उसके बाद ये क्या है कि इसकी जो पोजीशन बनती है x = 0 पे, और इसी तरह फिर उसने कहा है कि राइट मोस्ट पे बनती है x = 2 के। तो इस वजह से उसने कहा है कि ये वाली वैल्यू पहले आएगी और दूसरी जो वैल्यू है वो बाद में आएगी, यानी बड़ी में से आप कह रहे हैं कि छोटी को माइनस कर रहे हैं। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन हुई है। x की इंटीग्रेशन बेसिकली होती है हमारे पास x² और बाय में 2, इसी तरह 6 के साथ, चूँकि ये इसका डेरिवेटिव जो है वो x के लिहाज से है तो 6 के साथ x लगेगा, अगर ये y के लिहाज से तो 6y लगना था। उसके बाद फिर माइनस, ये वाला माइनस इसी तरह x² में x³ और बाय में 3 है। फिर अपर लिमिट और फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाई जाती है इसमें, यानी ये ऊपर वाली लिमिट जहाँ जहाँ पे x हो वहाँ पे लगाते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है कि माइनस का साइन लगाते हैं, और फिर यही वैल्यूज़ इनमें लोअर लिमिट यानी 0, 0 और 0x की जगह पर पुट करने के बाद आपके पास ये आंसर होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का रेफरेंस ये वाला था। आप लोगों ने इसे देख के कर लेना, लेकिन आप लोगों को मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि आप लोग पेड सोल्यूशन की तरफ ना जाएं,
और कोशिश किया करें कि ख़ुद बनाएं ताकि आपको फ़ाइनल टर्म में आसानी हो। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं कि 4000 5000 में आपको मिल रहे होते हैं एक नोट्स बने बनाए, 3 से 4 पेज हैं जिसे पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे, तो ऐसा कतई नहीं है। अगर वर्चुअल ने अपना सिलेबस अपडेट किया है तो वो अगर MCQs और कुछ क्वेश्चन अगर अपडेट कर दें, आपको अगर मेथड ही ना पता हो तो आप लोगों ने फेल ही होना है। ठीक है, तो उसका फ़ायदा नहीं होता आप 4 या 5000 रुपये हमें दे के आप टॉप कर जाएंगे, ये आप लोगों की गलतफहमी है। ठीक है, मैं कोई किसी को ना पॉइंट कर रहा हूँ, यानी ना मैं किसी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी को किसी चीज़ से मना कर रहा हूँ, या वो ले या ना ले, हर बंदे को पता है कि उसके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर। लेकिन आप लोगों से सिर्फ मैं ये गुजारिश ही कर रहा हूँ कि आप लोग असाइनमेंट्स और अपने क्विज़ और GDP वगैरह ख़ुद किया करें। पेड सोल्यूशन देने और लेने का फ़ायदा कोई नहीं है, उसका नुकसान ही है। उसका नुकसान ये है कि वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा हो जाता है कि आपके मार्क्स अच्छे आ गए, किसी ने नकल के साथ आपके कर दिए या किसी तरह भी कर दिए। ठीक है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में आपका नुकसान है। जब आप डिग्री लेके VU से निकलेंगे तब आप कहेंगे कि VU की डिग्री जो है वो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्किल काउंट होता है और स्किल आपके पास होता नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करें आप लोग अपने असाइनमेंट्स के सोल्यूशन ख़ुद बनाएं, इसे बेशक कॉपी कर लें। जो चीज़ नहीं समझ आती वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को समझा दूंगा प्रॉपर, क्योंकि सोल्यूशन काफ़ी बच्चों ने दिए हुआ है और समझाया हुआ भी है। ठीक है, तो इसकी समझाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इसलिए मैंने आप लोगों को ये दिखाया कि एक तो थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट ही करनी थी कि आप लोग पेड सोल्यूशन की तरफ ना आ जाएं, ख़ुद बनाएं, ख़ुद काम करें सारा, ताकि कल को आपकी डिग्री काउंट हो और आप लोग एक अच्छी डिग्री लेके निकलें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।